महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि रायगढ़ में एक संदिग्ध नाव मिली है। संदिग्ध नाव में हथियार मिलने की भी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है महाराष्ट्र से। इस संदिग्ध नाव में हथियारों के मिलने की भी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक संदिग्ध नाव यहां पर मिली है और उसमें कुछ हथियार मिलने की भी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र का रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिली है समुद्र किनारे और जानकारी मिल रही है कि कुछ हथियार भी इस नाव में पाए गए हैं। तो ये शुरुआती जानकारी है, हालांकि ये नाव कहां से आई है, चूंकि इस पे हथियार मिले हैं लिहाजा छानबीन इस पूरे मामले की लगातार जारी है। शुरू हो चुकी है छानबीन। रायगढ़ का मामला, रायगढ़ महाराष्ट्र का मामला। संदिग्ध नाव जो है समुद्र किनारे मिली है और इसमें कुछ हथियार भी। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मिलने की शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। तो समुद्र किनारे रायगढ़ में जो नाव मिली है उसमें कुछ हथियार भी हैं। तो हथियार मिलने की भी जानकारी संदिग्ध नाव में महाराष्ट्र के रायगढ़ से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरिहरेश्वर जो बीच है रायगढ़ का, वहां पर यह संदिग्ध नाव मिली है समुद्र किनारे और उसमें कुछ हथियारों की बरामदगी का भी इनपुट शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है। अब ये नाव कहां से आई, किस मंशा से आई, कौन इसको छोड़कर गया है, हथियारों का जखीरा चूंकि इसमें मिला है संदिग्ध नाव में, तो कई सारे संगीन सवाल है जो उठ रहे हैं। क्या ये कोई साजिश है बड़ी, इसको लेकर ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। संदिग्ध नाव की अंदर हथियारों की बरामदगी का इनपुट भी है। बीच ये बताया जा रहा है रायगढ़ का। तो रायगढ़ में ये संदिग्ध नाव है, हथियारों के साथ मिली है। हरिहरेश्वर बीच है ये रायगढ़ का, उसके तट पर ये संदिग्ध नाव मिली है और मौके पर इस बीच जो रायगढ़ जिला पुलिस है वो पहुंच गई है। येशा कोटक मेरे साथ। येशा, संदिग्ध नाव हथियारों से लैस समुद्र किनारे मिलना, क्या इनपुट मिल रहा है शुरुआती जांच में? इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे, उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो नाव थी वो हरिहरेश्वर यानी कि जो रायगढ़ में है वहाँ पे उनके समुद्र तट पे जो मिली थी। ये दो नाव में जो है वो संदिग्ध हथियार मिले हैं, जिसमें सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उसमें दो AK-47, कुछ राइफल और बुलेट्स भी थी। फिलहाल जो है रायगढ़ की जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिसमें हरिहरेश्वर में अलीबाग है, वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट, रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। और उसके अलावा भी जो है हम ये समझ सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे वहाँ पे जायजा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें ये साफ दिख रहा है कि कुछ आसपास के लोग और पुलिस यहाँ तक कि पहुंच गए थे। और ये जो नाव है, तो नाव जो थी उसे निकालने की कोशिश की जा रही है कि उसमें ये समझ आता है कि हथियार कहाँ से लाए गए हैं। हथियार कहां से लाए गए हैं, कौन सी साजिश थी? AK-47 राइफल की बरामद की। जो हथियारों से लैस संदिग्ध नाव रायगढ़ के हरिहरेश्वर तट पर मिली है उसमें AK-47 राइफल मौजूद है। हालांकि जिले भर में नाकेबंदी का ऐलान हो गया, लेकिन एक बड़ा खतरा यह साबित हो सकता है। जो शुरुआती डिटेल्स मिल रही है, येशा कंटिन्यू कीजिए, बताइए। जी, शुरुआती डिटेल्स अभी ये समझ आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वहाँ की, यानी कि ये जो मामला है वो रायगढ़ जिला पुलिस के पास है। रायगढ़ जिला पुलिस की जो टीम है, जैसे हम देख सकते हैं कि वो मौके पे पहुंच चुकी है। हरिहरेश्वर पोस्ट की जहाँ हम बात करें, वो जो है अलीबाग सतह उससे आगे है, जिसके चलते ये जो हरिहरेश्वर पोस्ट है वहीं पे ये खाली एरिया है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं होता। तो आसपास के जो लोग हैं उनसे पुलिस की पूछताछ हो रही है। वो समझने की कोशिश कर रही है कि ये नाव जो है वो कब से वहाँ पे थी। यहाँ तक कि हथियार बात कर रहे हैं कि उसमें AK-47 है, उसके अलावा कुछ राइफल्स और बुलेट्स हैं वो भी पाए गए हैं। तो पुलिस ये पूछताछ करे ताकि ये समझ आ सके कि एक्चुअल जो बोट है, ये नाव है, वो किसकी है। तो फिलहाल ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन चल रही है, जिसके बाद रायगढ़ जिला पुलिस जिसके पास ये मामला है वो और आगे की जांच पड़ताल करेगी। और फिलहाल क्योंकि ये पुलिस और
राइफल्स वहाँ पे पाए गए हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आसपास के एरिया में क्या कोई फौज किया था या कोई व्यक्ति वहाँ पे बैठा है। तो इसलिए जो है पूरी एरिया में जो है हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, नाकाबंदी कर दी गई है और रायगढ़ पुलिस की टीम जो है पूरी तरह तैनात है। जी बिल्कुल, ये शाह बने रहिए मेरे पास पे, सारी जानकारियां आपसे फिर से ले रही हूँ। ब्रेकिंग न्यूज क्या है बताएं दर्शकों को फिर से। देखिए, महाराष्ट्र का रायगढ़ में संदिग्ध नाव मिली है। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है। न सिर्फ संदिग्ध नाव में हथियारों का जखीरा मिला है, हथियारों से लैस जिसमें कि AK-47 राइफल है। जानकारी शुरुआती आ रही है। रायगढ़ का ये हरिहरेश्वर तट है जहां के विजुअल्स न्यूज आपको दिखा रहा है। विजुअल्स में आप उस संदिग्ध नाव को देख सकते हैं जिसमें हथियार है और मौके पर जो पुलिस है, जिला पुलिस है रायगढ़ की, वो मौजूद है। जिले भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है, नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। समंदर में जो संदिग्ध नाव मिली है उसमें हथियार भी थे। येशा कोटक, क्या किसी भी तरह का इंटेलिजेंस इनपुट इससे पहले रहा होगा जिला पुलिस के पास? जी देखिए, अभी ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर इतनी मात्रा में जो है हम समझ सकते हैं कि राइफल्स और बाकी जो हथियार है वो बरामद हुए हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है। क्योंकि अब जो है पुलिस इससे भी जांच करेगी और जो स्टेट है, स्टेट को भी इसका कॉग्निजेंस लग रहा है। यहाँ तक कि फिलहाल जो हम समझ सकते हैं कि मानसून सेशन चल रहा है मुंबई में, तो उसके चलते अब जो है कुछ ही देर में हम ये भी समझ सकते हैं कि डिटेल्स और सामने आ सकती है। और ये डिटेल्स में ये समझना जरूरी हो जाएगा कि जो सीएम है वो इस पे क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि पुलिस जो है इस पे जांच को करेगी। यहाँ तक कि स्टेट भी जाते हैं क्योंकि एक इंटेलिजेंस फेलियर भी समझ में आएगा कि इसके चलते जो है क्या इंटेलिजेंस को ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी थी या जो है लास्ट मिनट ये नाव आई है, ये कहाँ से आई है। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि समुद्री तट है तो ये नाव कहाँ से आई है। और उसके अलावा भी जो रायगढ़ पुलिस है वो क्लियरली डीजी जो अभी मुंबई में थे उन्हें भी रिपोर्ट करेगी ताकि ये समझ में आ सके कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये नाव कहाँ से आई थी, उसके बारे में कोई जानकारी थी इंटेलिजेंस को, आईबी को, यहाँ तक कि जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। तो क्योंकि बिल्कुल देखिए, येशा इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था, ये कितना बड़ा फेलियर है या नहीं है, ये सारी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। क्या किसी को डिटेन किया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, कोई एक्शन अब तक लिया गया? इनिशियली क्या जानकारियां मिल रही है येशा कोटक इस पूरे घटनाक्रम पर? जी, क्योंकि फिलहाल ये बहुत प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के चलते अभी तक पुलिस के द्वारा क्या एक्शन ली गई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक सिर्फ इतना पुलिस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम मौके पे पहुंची है। यहाँ तक कि जब हमारी बातचीत हुई थी हेडक्वार्टर्स में, जो रायगढ़ जिला के हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे ये भी समझ में आया था कि येशा कोटक मेरे साथ अश्विन भी जुड़ रहे हैं। अश्विन, संदिग्ध बोट का मिलना, हथियारों से लैस बोट का मिलना, उसमें AK-47 समेत कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं, क्या इंटेलिजेंस इनपुट था या नहीं था? इनिशियल इनपुट्स क्या आ रहे हैं आपके पास अश्विन? जी देखिए, कुछ देर पहले ही मेरी रायगढ़ के SP से बातचीत हुई है। वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे, लेकिन बोट मिली है, उसमें हथियार मिले हैं, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 1993 में जो मुंबई में धमाके हुए थे उस समय भी रायगढ़ से ही सारा हथियार आया था। साथ ही जो RDX था वो भी रायगढ़ में ही लैंड कराया गया था और वहीं से पूरे मुंबई में जो है एक बड़ी धमाके को अंजाम दिया गया था दाऊद गैंग द्वारा। और अब एक बार फिर से रायगढ़ में AK-47 का एक लावारिस बोट में आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और इस पूरे मसले को लेकर पूरे रायगढ़ में कई जगहों पर इस वक्त नाकाबंदी की गई है। पूरी तरह से रायगढ़ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समुद्री इलाके में पूरी जांच इस वक्त चल रही है। आपको ये भी बता दें कि बोट जब सुबह उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने शुरुआत में जो है मछुआरों की बोट समझकर इनिशियल जो है जांच कर रही थी, लेकिन जैसे ही बोट बाहर निकाला गया, उसकी छानबीन की गई तो उसमें हथियार मिले। जो हथियार मिलने के तुरंत बाद इसकी जानकारी हेडक्वार्टर्स में दी गई और जाँच शुरू हुई। रायगढ़ जिले में बताया कि नाकाबंदी कर दी गई और ये पता लगाया जा रहा है कि ये बोट किसकी है और ये हथियार लाने वाले लोग कौन हैं। इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं, ये तमाम जो है इस पर इस वक्त बड़ी जो है अधिकारियों के बीच बैठक भी चल रही है और तमाम जो चीज़ें असर्टन की जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें असर्टन की जा रही हैं। जिस तरीके से अभी कुछ डिटेल्स अवेटेड हैं। अश्विन, आपने एक अहम बात का जिक्र किया, सुबह इस बोट को देखा जाता है, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस की छानबीन शुरू होती है। पहले इसको मछुआरों की नाव समझकर जांच को आगे बढ़ाया जाता है, फिर जब हथियारों की बरामदगी होती है तो मामला गंभीर समझ में आता है। उसके बाद
तमाम टीम्स जो है मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि संदिग्ध नाव में खतरनाक हथियार मिलने का इनपुट देखिए। AK-47 राइफल इस बोट में, इस नाव में बरामद हुई है। मौके पर रायगढ़ की जिला पुलिस है और साथ ही साथ जो तमाम स्टेट इंटेलिजेंस टीम्स हैं वो भी मामले को देखरेख कर रही हैं। इस बीच अश्विन, आपने जिक्र किया कि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है तमाम ऑफिशियल्स की जारी है। अभी तक कोई डिटेल्स जो है साझा की गई है या नहीं? जी देखिए, महाराष्ट्र का सेशन चल रहा है, इसलिए अधिकारी अभी कुछ उस पर ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को दी जाएगी, गृहमंत्री को दी जाएगी। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों इस वक्त महाराष्ट्र सदन में मौजूद हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसलिए बाहर कोई ज्यादा जानकारी देने की बजाय मुख्यमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी दी जाएगी। और बहुत ज्यादा मुमकिन है कि कुछ देर में ही मुख्यमंत्री या फिर गृहमंत्री की तरफ से विधान भवन में इस पर स्टेटमेंट जारी किया जाएगा कि क्या स्थिति है, अभी तक पुलिस के सामने क्या कुछ बातें सामने आई हैं। ये बोट हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि किस दिशा से जो है रायगढ़ के किनारे पहुंचा है, चूंकि आपको जैसा मैंने पहले बताया कि 93 जो धमाका हुआ था उस वक्त भी रायगढ़ में ही जो RDX था उसे लैंड कराया गया था। और मुंबई समंदर के रास्ते हुए आए आतंकी घटनाओं को 2 बार झेल चुकी है। पहली बार 1993 में जब हथियार आए थे और उस हथियार के जरिए, विस्फोटक के जरिए पूरी मुंबई को दहलाया गया था। बिल्कुल, मुंबई महाराष्ट्र ऐसे कई हादसों का दंश झेल चुका है, लिहाजा ये जो पूरा मामला है बेहद संवेदनशील, खतरनाक समझ में आ रहा है। हालांकि कुछ डिटेल्स अश्विन पांडे अभी अवेटेड हैं, उन रिपोर्ट्स का इंतजार करना होगा, जांच में क्या इनिशियल सामने आते हैं। लेकिन रायगढ़ में संदिग्ध नाव का मिलना, संदिग्ध नाव में AK-47 समेत कई खतरनाक हथियारों की बरामद की एक बड़ी साजिश थी क्या? ये नाव कहां से आ रही थी, किधर को जा रही थी, क्या ये पूरी साजिश थी और क्या इंटेलिजेंस फेलियर है या नहीं? स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।